रूबरू रोशनी रूबरू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हाय गाइस, वेलकम टू रूबरू, अ पॉडकास्ट बाय दिशा फाउंडेशन। आजकल ऐसी काफी हेडलाइंस देखने और सुनने को मिल रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि गर्ल्स एंड वुमेन अपने घर से भाग रही हैं। उन्हें या तो उसके बाद अगवा किया जा रहा है या उनका फायदा उठाया जा रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ गर्ल्स एंड वुमेन अपने ऑनलाइन किसी फ्रेंड के साथ चली गई हों एंड फिर उनका मर्डर हो जाता है या उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो ऐसी भी हेडलाइन सुनने को मिलती है कि गर्ल्स ने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया हो। ये सब स्टोरीज एक कॉमन थीम से स्टार्ट होती हैं कि एक गर्ल अपने घर में सेफ फील नहीं करती है। इधर इन एंगर या फियर, साइलेंस या डेस्पिरेशन में वो कोई ऐसा कदम उठा लेती है जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए सही नहीं होता है। ये हमें आज के बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक की ओर लाता है कि क्या आप अपने घर में सुरक्षित फील करती हैं? इज योर होम अ सेफ स्पेस? आज हम बात कर रहे हैं विनीता जी, जो है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिशा फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स गर्ल्स एंड वुमेन इन क्राइसिस। वेलकम विनीता जी। नमस्कार। विनीता जी, हमें बताइए कि ये जो वर्ड सेफ होता है, सुरक्षित, वो इतना कैजुअली यूज किया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम घर में सेफ हो, सोसाइटी कहती है बाहर मत जाओ, अनसेफ है। बट आप हमें बताएं कि एक सेफ होम, एक सुरक्षित होम का असल में मीनिंग क्या होता है एक गर्ल या किसी महिला के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने ऋतु। देखिए, सेफ जोन या सेफ शेल्टर या सेफ जगह वो होती है जहां पर लड़की फिजिकली अर्थात शारीरिक रूप से सुरक्षित है, मानसिक और भावुक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आप सुर्खियों की बात कर रही हैं जो आपने सुनी है और पढ़ी है। उसमें आपने ये भी सुना और पढ़ा होगा कि हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को गर्भ में खत्म कर देते हैं। तो जहां तक कि सेफ्टी की बात है, तो एक बच्ची, एक लड़की अपनी माँ के गर्भ में ही सेफ नहीं है। जब उसका जन्म होता है तो आंकड़े बताते हैं कि 5 साल की आयु से पहले ही बहुत सारी छोटी बच्चियां खत्म हो जाती हैं। या तो उनको ठीक से आहार नहीं मिलता, या उनको ठीक से दवाई समय पर नहीं मिलती, या कोई भी कारण रहा हो इलाज नहीं कराना, तो 5 साल की आयु से पहले बहुत सारी बच्चियां खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्ची अपने घर में, कई घरों में लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है। तो बचपन से वो यही सुनकर बड़ी होती है कि तुम लड़की हो, तुम भाई से मुकाबला मत करो, और तुम घर की इज्जत हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर की इज्जत है, तुम बाहर मत जाओ, तुम पढ़ाई मत करो, तुम आगे पढ़ने की मत सोचो, नौकरी करने की मत सोचो। तो इस तरीके से बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर लड़कियां शारीरिक रीति से, फिजिकली भी सेफ नहीं है और इमोशनली, मेंटली भी सेफ नहीं है। शारीरिक रीति से क्या होता है, कई बार वो पिता और भाई या कोई मेल रिलेटिव है, उनसे डरती हैं, घबराती हैं, उनके सामने बात नहीं करती, उनको बहुत अनसेफ महसूस होता है, या तो उनसे बहुत रफली बात की जाती है, या उनको मारा पीटा जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। मानसिक रूप से ये होता है कि जब लड़की बचपन से ही ये सुनकर बड़ी होती है कि वो लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो देखती है, तो उसके दिल में हीन भावनाएं जन्म लेती हैं और वो अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये दोनों तरीके से एक लड़की अपने आप को अनसेफ तब महसूस करती है जब ये सब घर में ही परिवार वाले ही
उसको ये सब कहते हैं, तो वो अनसेफ हो जाती है। तो विनीता जी, आप कह रहे हैं कि एक गर्ल जो है वो सिर्फ फिजिकल शोषण से ही परेशान नहीं होती है, लेकिन इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज भी होता है जो घर में उसको परेशान करता है। क्या वो भी काउंट होता है अब्यूज में? जी बिल्कुल। देखिए फिजिकल तो है ही, क्योंकि सुर्खियां ये भी बता रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई है। जैसे कि आप जानते हैं, हम दिशा फाउंडेशन के द्वारा अपनी दिशा ब्रॉडकास्ट एफएम पे जो हम प्रोग्राम्स देते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम, उसमें हमें बहुत सारी कॉल्स हेल्प के लिए आती हैं, जिसमें हस्बैंड्स लड़कियों को, वाइफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ तोड़ दिया, और लड़कियां और पत्नियां उन्होंने मेकअप से अपना चेहरा कवर कर लिया। तो ये तो बहुत आम बात है कि घर के अंदर ही, घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक इंसान सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। वो दुनिया की परेशानियों से, दुख से, तकलीफों से जब घर आता है, हर एक इंसान की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर में सेफ है। लेकिन हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं घर में ही सेफ नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा कि कोविड के टाइम में जब सभी लोग घर में थे, तब डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों और महिलाओं पर बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि सभी घर में थे, सब परेशान थे। तो लड़कियों और विमेन को अधिकतर पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया जाता है, और वो बाहर कुछ बताती नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत होता है हमारे घरों में कि लड़कियों को हीन भावना के साथ बड़ा किया जाता है। लड़कियों को बताया जाता है कि तू पराया धन है। लड़कियों को बताया जाता है कि जब तेरी शादी हो रही है, अब तू जा रही है, अब तेरा तेरा कफन ही उठेगा ससुराल से, वापस मुड़ के मत आना। इस तरीके की बातों से जब बच्ची बड़ी होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो बहुत तकलीफ में रहती है, परेशानी में रहती है, और मानसिक सताव उसको बहुत होता है, जो कि वेरी मच अब्यूज में काउंट किया जाता है। ओके, सो विनीता जी, जो गर्ल्स एंड महिलाएं आज हमारी ऑडियंस में हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बता सकती हैं? कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो उन्हें नोटिस करने चाहिए अपने घर में, जो उनको एक इंडिकेटर दे सकें कि वो एक सुरक्षित घर में नहीं है? तो रेड फ्लैग्स तो ये हैं कि लड़की बच्ची को, आजकल तो उस बच्चियों को स्कूल में भी ये शिक्षा दी जा रही है, व्हाट इज गुड टच, बैड टच। और घर में अगर उसको ये महसूस होता है कि घर वाले ही उसका शोषण कर रहे हैं, तो उसको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए, और अपनी मदर को, बहन को, फ्रेंड को, टीचर को, किसी ना किसी को जरूर बताना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इस तरह के जो प्रेडेटर्स होते हैं वो बच्चों को ही टारगेट करते हैं, और बच्चों को ही डरा धमका के रखते हैं। तो जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है वो ज्यादा समझती है। जैसे कि हमें बच्चियों के कॉल आते हैं, वो कहती हैं कि हमारे घर में हमारे मौसा जी या हमारे फूफा जी ही हमारा शोषण कर रहे हैं, और अगर हम अपनी मौसी या फूफी को बताएंगे या माँ को बताएंगे तो शादी टूट जाएगी, या वो हमारे मौसा जी या फूफा जी हमारी मौसी या फूफी को छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है, माइनर्स को, तो लड़कियां चुप रहती हैं, जबकि उन्हें नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, आजकल हमारी सरकार कितने एफर्ट्स ले रही है जेंडर इक्वालिटी के लिए, कितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बच्चे बराबर से पढ़ाई कर रहे हैं, लड़के लड़कियां। अभी बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, लड़कियों ने लड़कों के बराबर अच्छा किया है, हर क्षेत्र में लड़कियां, महिलाएं आगे जा रही हैं। तो जिस घराने में बड़े लोग ये बोले कि तुम अपने भाई से मुकाबला मत करो, तुम अपनी जगह पे रहो, तुम इस घर का पराया धन हो, तुम्हें तो कल चले जाना है, ये सब बातें जो कि एक लड़की के सेल्फ रिस्पेक्ट को आघात देती हैं, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। और बच्चियों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, आप ईश्वर की इस दुनिया को देन है, क्योंकि परमेश्वर ने लड़का लड़की दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है, और दोनों की जरूरत है इस पीढ़ी को आगे लेके जाने की, आगे की पीढ़ियों को आने की। लड़का लड़की दोनों की जरूरत है। तो ये कहना कि एक इम्पोर्टेंट है, एक नहीं है, ये तो गलत है। और ये बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को समझना चाहिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
जी बिल्कुल सही कहा आपने विनीता जी। हम जिस तरह एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इतने लोग इंटरनेट पे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसी जो गर्ल्स या महिलाएं होती हैं, आपको लगता है कि इंटरनेट में दोस्ती किसी पराये इंसान से कर लेती हैं, लेकिन वो पराये इंसान ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो उनको बचाना चाहते हैं, बट असल में वो प्रेडेटर्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा भी बहुत कॉमन हो गया है कि प्रेडेटर्स अपना टारगेट ऐसी गर्ल्स एंड वुमेन को बनाते हैं जो इतनी ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो अपने घर में बिल्कुल सेफ नहीं फील करती हैं? आपको ऐसा लगता है ऐसा भी हो रहा है? जी जी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चियां जब किशोर अवस्था में आती हैं और थोड़ी बड़ी होने लग जाती हैं, तो उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके शारीरिक, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। और अगर घर में उनको माहौल अच्छा नहीं लग रहा, वहां उनको सप्रेस किया जा रहा है, घर के पिता या भाई उनके साथ जोर जबरदस्ती करके, उन पे प्रेशर डाल के उनकी जल्दी शादी करने की बात कर रहे हैं, या आगे पढ़ाई करने के लिए मना कर रहे हैं, या द गर्ल्स डोंट फील रिस्पेक्टेड। तो ऐसे घर के माहौल में अक्सर क्या होता है कि जो बाहर वाला, कोई भी बाहर वाला अनजान व्यक्ति अगर उसको रिस्पेक्ट दिखाए, अफेक्शन दिखाए, लव दिखाए, तो वो लड़की नेचुरल है कि वो उस शख्स की ओर आकर्षित होती है। और वो बहुत वल्नरेबल होती है, बहुत इजी टारगेट होती है। और फिर वो उस अनजान व्यक्ति के साथ अपना घर छोड़ के भी चली जा सकती है, जो कि अक्सर पाया जाता है। क्योंकि जब इस तरह की बच्चियां अपना घर छोड़ती हैं, तो पुलिस भी अधिकतर यही जांच पड़ताल करती है कि कहीं अपनी मर्जी से गई है, घर का वातावरण कैसा है, माता पिता कैसे हैं। अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो वाजिब सी बात है कि बच्चा परेशान होकर जो भी उसको सहारा देगा, जो भी उसको मदद करेगा, जो भी उसको थोड़ा प्यार और रिस्पेक्ट दिखाएगा, वो बच्ची उसके साथ आसानी से चली जाती है। बच्ची क्या, घर की महिलाएं, शादीशुदा औरतें जो आदमियों से पीड़ित हैं, अपने पतियों से पीड़ित हैं, रोज पिटती हैं, उनके ऊपर असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, रेप होता है, को भी कोई अड़ोस पड़ोस में कोई भी वर्ग लाकर बहुत आराम से ले जा सकता है। और यही कारण है कि सुर्खियों में बहुत आ रहा है कि ये जो ट्रैफिकर्स हैं, जो लड़कियों को, महिलाओं को अगवा करके अपने प्रेम के जाल में फंसा कर उन्हें ले जाते हैं, और दूर दराज देशों में उनको जगहों पर, नॉट ओनली देशों में, जगहों पर उन्हें बेच देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर का वातावरण कैसा है, ये चाहे माता पिता को सोचना है, चाहे पति को, घर के बड़े लोगों को, कि किस तरीके से हम घर के वातावरण को ऐसा खुशहाल और सुरक्षित बनाएं कि घर की लड़की या घर की महिला को किसी बाहर के अनजान व्यक्ति से बात करने की तो दूर, उसके साथ रिश्ता बनाने की भी कभी जरूरत ना पड़े। जी हाँ। एन ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि यदि कोई उनके सेफ पर्सन अवेलेबल नहीं है, चाची या आंटी या कोई सिस्टर या काउंसलर, तो आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। दिशा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। प्लीज शांत ना रहें, बिकॉज अगर आप शांत रहेंगे तो खतरा और ही बढ़ता जाएगा। तो विनीता जी, आज हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेटेड टू एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहती हैं परिवारों को। प्लीज हमें बताएं कि आप परिवारों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे कि वो इंश्योर करें कि उनकी जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो लव्ड फील करें और रिस्पेक्टेड फील करें अपने घरों में। मैं हाथ जोड़कर परिवारों से, बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से ये इल्तिजा, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को प्यार से, उसी प्यार से और उसी इज्जत के साथ उनका पालन पोषण करें जितना कि बेटों के साथ करते हैं। जिस तरह बेटे की पैदाइश पर लड्डू बांटते हैं, बेटी की पैदाइश पर भी लड्डू बांटिए। जिस तरह बेटे की पैदाइश पर ढोल बजते हैं, इसी तरीके से बच्ची की पैदाइश पर भी ढोल बजाइए। और अपनी बच्चियों को उतने ही स्नेह और रिस्पेक्ट से बड़ा करिए। उनको ये बातें मत बोलिए कि तू पराया धन है, तू क्यों पैदा हो गई, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गई, मैं तो बेटा चाहती थी। ऐसे मत करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं
तो आप उस ईश्वर की तौहीन करते हैं जिसने उस बच्चे को इस दुनिया में जन्म दिया है। किसी मकसद से ईश्वर ने उस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्ची को जन्म दिया है। विशेषकर हमारे देश में तो देवियों को पूजा जाता है, हमारे देश में तो छोटी बच्चियों के पैर धोए जाते हैं। तो इस तरीके का पैराडॉक्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम देवी की पूजा करते हैं, जिस तरह उसकी इज्जत करते हैं, जिस तरह हम अपने देश को भारत माता कहकर पुकारते हैं, उसी तरीके से हमें लड़की को भी वही इज्जत वही सम्मान देना है जिस तरह से लड़कों को दिया जाता है। बस यही मैं चाहती हूँ कि हमारे घरों में ये हो, ताकि हमारी बच्चियां उनको प्यार मिले, इज्जत मिले, और वो कभी सोचे भी ना घर छोड़ के भागने की। थैंक नमस्कार। यू विनीता जी। तो गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन के लिए कि वो अपने घर में अगर सुरक्षित नहीं फील करती तो इस टाइम पे पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें एंड जरूर कंसिडर करें किसी सेफ पर्सन से कन्फाइड करने के लिए, बात करने के लिए, या फिर हमारे काउंसलर्स से कनेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज पॉडकास्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर।